तो एक्सरसाइज 8th कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 8th भी स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सो दैट 30, 40, 45, 60 आर इन प्रोपोर्शन। ये शो करना है, ये प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन में शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे कि 4 नंबर्स है, ये जो नंबर्स गिवन नंबर्स है, तो गिवन नंबर्स ये राइट कर लें। कौन कौन से नंबर है? 30, 40, 45 और 60। ये 4 नंबर्स है। ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए एक्सट्रीम नंबर का प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम निकालें। एक्सट्रीम माने जो बाहर के नंबर्स हैं, तो बाहर के नंबर ये 30 है और 60 है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल 30 इंटू 60। ये एक्सट्रीम नंबर है, इसका मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा? 3 6 जा 18 और ये 20, 1800 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल लें। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, देखिए मीन्स में मिडिल में कौन कौन सा नंबर है ये आप देख लें। तो मिडिल में आपके नंबर कौन कौन से हैं? 40 और 45 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 और 45 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 40 इंटू 45। अब देखिए जीरो ये आपका है तो जीरो लगा दिया। अब 4 5 जा 20 की जीरो कैरी 2, 4 4 जा 16 टू 18, 1800। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि दोनों जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो जब दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो सो दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। कौन कौन से नंबर? सो 30, 40, 45, 60 आर इन प्रोपोर्शन। ये आपने शो किया तो ये आपका प्रूव्ड हो गया कि नहीं प्रोपोर्शन में है, ये प्रूव कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट 36, 49, 6 एंड 7 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये नंबर्स प्रोपोर्शन में नहीं है, इसको हमें शो करना है। तो इसके लिए जो नंबर्स गिवन नंबर्स हैं, कौन कौन से हो गए नंबर्स? 36, 49, 6, 7। ये 4 नंबर्स हो गए। तो इसमें दोनों निकाल कर देख लेते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, ये आपको शो करना है। तो ये जो एक्सट्रीम्स हैं, तो एक्सट्रीम में नंबर कौन से हैं? 36 और 7 है। इनका प्रोडक्ट निकाल लें। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। तो 36 इंटू 7 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 6 जा 42 की 2 कैरी 4, 7 3 जा 21, 4 25, 252 आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो देखिए मीन्स के नंबर्स कौन कौन से हैं? 49 है और 6 है, ये मिडिल वाले नंबर हैं, तो यही मीन्स वाले नंबर हैं। तो 49 इंटू 6 मल्टीप्लाई करते हैं। 6 9 जा 54 की 4 कैरी 5, 6 4 जा 24 और 5 29, 29 माने 294 आ गया है। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना आ गया? 252। तो माने दोनों चीजें इक्वल नहीं है, दोनों जो प्रोडक्ट हैं इक्वल नहीं है। तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है, तो सो ये जो नंबर्स हैं आर नॉट इन प्रोपोर्शन। सो 36, 49, 6, 7 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो यही शो करना था, ये शो हो गया, नॉट इन प्रोपोर्शन। यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3, इफ 2/9 proportion
x रेशियो 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है, प्रोपोर्शन में गिवन है, ये नंबर्स प्रोपोर्शन में गिवन है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x आपका कहां पर है, मिड में है, मीन्स में है, एक्सट्रीम में नहीं है, मीन्स में है। तो ये फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए देखिए दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, 2 मेथड्स यूज किए जा सकते हैं इसमें। एक तो आपका हो गया कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है, तो ये जो नंबर दिया हुआ है आपका 2:9 प्रोपोर्शन x रेशियो 27 दिया हुआ है। तो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो चूंकि x जो है मीन्स में है, इसका मतलब मीन्स को हम पहले रख देते हैं। तो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में कौन कौन से नंबर है, 9 और x है, तो 9 इंटू एक्स इक्वल टू, और एक्सट्रीम में कौन कौन से नंबर है, 2 और 27 है, तो 2 इंटू 27। तो x की वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू 9 इधर मल्टीप्लाई में, उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 9 इधर मल्टीप्लाई में था, ट्रांसपोज किया तो डिवाइड में चला गया। अब 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 आ गया, तो x इक्वल की वैल्यू हो गई 2 3 जा 6, तो 6 आंसर आ गया आपको। तो x इक्वल टू 6 आंसर आ गया। अब इसको हम सेकंड मेथड से भी यूज कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड हमारा क्या है, इसको देख लें। किसी भी एक मेथड का यूज करके हम कर सकते हैं, जैसे कि ये सेकंड मेथड आगे, ये आपका फर्स्ट मेथड था। तो इसमें जो नंबर दिए हुए हैं देखिए, 2:9 प्रोपोर्शन x रेशियो 27 गिवन है। तो यहां क्या करते हैं कि जो रेशियो मीन्स हो गया फ्रैक्शन के रूप में लिख लो इसको, तो 2/9, प्रोपोर्शन मीन्स हो गया इक्वल, और ये हो गया x/27। तो जो रेशियो था इसको अपन ऐसे लिख लिया 2/9, और जो प्रोपोर्शन है प्रोपोर्शन के प्लेस पर क्या लिख दिया, इक्वल x/27। अब x की वैल्यू फाइंड करना है, तो जो ये क्रॉस है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो इस क्रॉस में देखिए x है, तो हम इसको पहले क्या लिख दें, तो 9 इंटू x, ये क्रॉस लिखा गया, ये लेफ्ट में रख दिया गया इक्वल के। अब जो राइट में दूसरे साइड में रखेंगे, तो वो दूसरे क्रॉस का मल्टीप्लाई जो होगा उसको रखेंगे, तो 2 इंटू 27, दूसरा क्रॉस हो गया हमारा 227। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर x की वैल्यू यहां पर निकालना चाहे तो x इक्वल टू 9 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 27/9। अब 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 से डिवाइड हो गया दोनों, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू 3, तो x इक्वल टू हो गया 2 3 जा 6, तो 6 आपका आंसर हो गया। तो इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। एक ये आपका मेथड फर्स्ट था, आपका मेथड फर्स्ट, जिसमें आपने कौन सा यूज किया, इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इसका यूज करके आपने x की वैल्यू निकाल ली। या सेकंड मेथड में इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख करके फिर प्रोपोर्शन के प्लेस पर इक्वल लिख दें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो दोनों में किसी मेथड से का भी यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 8:x प्रोपोर्शन 16:35, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखें यहां भी x आपका कहां पर है, मीन्स में है, मीन्स में, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को पहले रख दें और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को बाद में रख देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये जो गिवन है उसको राइट कर लें, 8:x प्रोपोर्शन 16:35, ये राइट किया आपने। अब इसके बाद में सिंस प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को पहले रखें, क्योंकि उसमें x आया है तो उसको ट्रांसपोज करने में इजी रहता है थोड़ा सा, बस यही है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ
एक्सट्रीम्स। अब यहां प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में x और 16 ये प्रोडक्ट मीन्स में है, तो x इंटू 16 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स तो 8 इंटू 35, 8 इंटू 35। अब देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 8 इंटू 35 अपॉन 16 डिवाइड में चला गया, इधर मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड में चला गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब x इक्वल टू कितना हो गया, 35 अपॉन 2 हो गया। अब ये और कट तो रहा नहीं पूरा पूरा, तो इसके क्या है, 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 35 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके देख लें कितना आ रहा है, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस किया 1 आया, 5 उतार लिया 15 हो गया, 2 से 1 जा 14, 15 में 14 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो कितना हो गया। अब इसको पॉइंट में अगर निकालना है तो पॉइंट लगा करके यहां पर 0 लगा दें, चूंकि अब उतारने के लिए कुछ है नहीं, 2 5 जा 10, तो आपका पॉइंट में भी निकल आया, तो इक्वल हो गया x इक्वल टू हो गया 17.5, तो x की वैल्यू आ गई 17.5, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5, इफ x रेशियो 35 प्रोपोर्शन टू 48 रेशियो 60 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पर जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं, x रेशियो 35 प्रोपोर्शन टू 48 रेशियो 60, ये आपने राइट किया। तो चूंकि प्रोपोर्शन में है तो आपको क्या पता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यहां जो x है आपका एक्सट्रीम में है तो इसलिए एक्सट्रीम को पहले रख देते हैं, तो सिंस एज यू नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में x है और 60 है प्रोडक्ट उसमें, तो x इंटू 60 हो जाएगा इक्वल टू 35 इंटू 48, ये मीन्स में, तो 35 इंटू 48, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 को उधर ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में चला जाएगा, तो 35 इंटू 48 अपॉन 60। अब देखिए 5 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 7 जा 35 और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 6 से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10। अब 12 और 48 12 से डिवाइड हो जाएंगे, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, तो ये आ गया है x इक्वल टू 7 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 4 जा 28, तो x की वैल्यू आ गई 28, यही आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 8th बी के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।